तू तो पीछे पीछे मेरा बच्चा रमजान रमजान मेरे बच्चे आंखें खोलो। मैं जीत गया ये अब नहीं आंखें खोलेगा। तू चुप कर रमजान, बच्चे खोलना आंखें। देख तेरी माँ तेरे पास है मैं जीत गया अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ डॉक्टर को। मेरा बच्चा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी काशान साहब क्या ले आए? सर एज़ पर योर इंस्ट्रक्शंस मंथ वाइज रेवेन्यू डिटेल्स हैं सर, जो कि कंपाइल किए हैं, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। आपने तो चेक कर लिया ना? जी सर। हाँ बस तो ठीक है। फिर आप ऐसा करें, फ़िलहाल 2 गाड़ियों को रिक्वेजिशन भेज दें। सर और कोई बात हो तो मेरे पास आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। इट्स ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ जी शकील साहब, आज कैसे रास्ता भूल पड़े? बैठो। माँ तो ठीक है तुम्हारी? जी बस अल्लाह का करम है, उन्होंने ही पैगाम भेजा है। हम अतवार को आपके घर आएंगे। इसमें पैगाम भेजने वाली कौन सी बात है? पहले भी तो आप लोग हमारे यहाँ आते ही हैं, पहले तो कभी पूछने की जहमत गवारा नहीं की। अब मामला कुछ और है। माँ जी आपसे तलब का हाथ मांगने आ रही हैं। क्या क्या कहा? मेरी बेटी से शादी करने की हैसियत है तुम्हारी? अंकल मेरी माँ और फलक की माँ आपस में बहनें हैं, यह फैसला उनका है। मुझे लड़कियों की कमी नहीं। आप मुझे बातें ना ही सुनाएं तो अच्छा होगा। माँ जी और खाला जी दोनों इस रिश्ते के लिए राजी थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। आखिरकार अपने ही काम आते हैं, वरना 2 पागलों के घर वालों के साथ कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा? चुप कर जाओ। जिसके जो मुंह में आता है वो जुबान पे ले आता है। खबरदार अगर आइंदा मेरे सामने ऐसी बात की तो चुप कर जाओ, जाओ यहाँ से। बस फिर नोट कर लें, अतवार को रिश्ता लेने हम आपके घर आएंगे। एक मिनट बेटा, 1 मिनट बैठो 1 मिनट। देखो बेटा, जहाँ ज़हनी तौर पर माजूर अफराद हों वहाँ कज़न मैरिज मुनासिब नहीं होती। अंकल मैं इन बेकियानुसी बातों को नहीं मानता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे को होश आ गई। मम्मा फिर मारेगा वहाँ मुझे। नहीं मैं हूँ ना तेरे पास, नहीं मारता मेरा बच्चा। मैं तुम्हें चक्कर मार के मारूंगी। अस्सलाम वालेकुम मामा। भाई आ गया। ओए पीछे हट। मामा मेरी माँ ने तुमको पागल खाने में दाखिल करवाए। जाओ तुम अपने कमरे में, मेरे बच्चे घबरा रहे हैं। और खबरदार जो तुमने पागल खाने का नाम दिया तो तुम कमरे में जाओ। मैं पागल नहीं हूँ। सुबह से लेके शाम तक दफ्तर में सर खपाता हूँ, थका हारा घर आता हूँ कि चलो कोई ना कोई तो होगा जो मेरा ख्याल करेगा, मगर मजाल है यहाँ किसी ने कभी 1 गिलास पानी का भी मुझे ला कर दिया हो। मुझे इनसे फुर्सत मिले तो आपके लिए कुछ करूँ ना। बेगम साहबा, सिर्फ ये दोनों ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इस घर में कुछ और भी हैं। आप हट्टे कट्टे हो, क्या बीमारी है जो 1 गिलास पानी खुद नहीं पी सकते?
आप मेरी बेगम हैं, बीवी हैं, अहलिया हैं, ज़ौजा हैं। मेरी खिदमत भी आप पर फर्ज है। आपा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, वैसे कभी नरम कभी गरम। फिक्र ना करें आपा, मैं हूं ना, सब मामला संभाल लूंगी। अरे अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें आप भी। झलक बेटा, ये फलक नजर नहीं आ रही? मैं भी बुलाती हूँ उसको। शर्मा गया है। कौन? बूझो तो जाने, मोहब्बत पे मान है तो बताओ मैं कौन हूँ? तुम शकील हो। वाह, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। मोहब्बत इंसान को इंसान की पहचान करवा देती है। मोहब्बत तो मैं तुमसे वाकई करती हूँ। दिल करता है घर वालों को बता दूँ कि शादी तो मैं सिर्फ तुमसे ही करूँगी। अरे लगता है अब वो आ गए, तुम ऊपर अपनी अम्मी के पास जाओ। लगता है शकील को तुम भी पसंद करने लग गई हो। देखो, अब नखरे मत करना। मोहब्बत रंग इंसान के अंग अंग से फूटते हैं, और जिस घर में दो पागल हो वहाँ पे रिश्ते का आ जाना एक गनीमत होती है। तो क्या मैं शकील से शादी कर लूँ? अरे हाँ बाबा, इतना अच्छा लड़का है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी कर लो, वरना मेरी तरह इंतज़ार करते करते बालों में चांदनी उतर आएगी। हाँ मामा, जिद की तो बहुत पक्की है, वो तो डैडी की एक भी नहीं सुनती। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, और खैरियत इसी में है कि फजूल बातें ना की जाएं। मछली उस वक्त तक सलामत रहती है जब तक अपना मुंह बंद रखती है, और जब तक मुंह बंद रहेगा वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। आप भी, आपका मशवरा बहुत अच्छा है। अच्छा बस बस, मक्खन मत लगाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। ओए, कब आ गए तुम लोगों से? ये क्या किया मेरे कमरे का अशर? ठहरो। माँ, माँ, मामा देखे ना इन दोनों को। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? वाह, हमारी आवाज आपको शोर लग रही है? वो चाहे पूरा घर सर पे उठा के रखे। मामा देखे ना, देखे इन दोनों पागलों ने मेरे कमरे का क्या अशर किया है। खबरदार जो उनको पागल कहा तो, वो पागल नहीं है, भाई है तेरे। इन्होंने मेरा इतना नुकसान कर दिया, और आप? मैं तुम्हारा नुकसान भर दूंगी। माँ भैया बहुत गंदे हैं। ओए, वैसे ऐसी हरकतें ना किया करो ना। मामा, आपने इन दोनों की वजह से पूरे घर का सुकून तबाह किया हुआ है। ठीक है, कोई मेरी इस घर में बात नहीं सुनता ना, तो मैं कल से अपना कमरा लॉक करके जाऊंगा, देख लीजिएगा। शोर नहीं करते, ठीक है?
कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ खोई खोई सी रहती हो बेटा। पापा वो बस अपने बाबा को नहीं बताओगी? बेटा परेशानी बांटने से कम होती है, बताओ। बाबा फलक के बाद खुद को और ज़्यादा अकेला महसूस करने लग गई हूँ। आपसे एक बात पूछूं? अरे एक क्या 100 बातें पूछो बेटा। बाबा आप इतने मजबूर क्यों हैं? आप क्यों मामा की हर बात मान लेते हैं? जिंदगी में रिश्ते निभाना इतना ही मुश्किल है जितना पानी को हथेली में थामना। वो एक माँ है, और एक नहीं 2-2 ज़हनी माजूर बच्चों की माँ। अब बच्चे भी ऐसे कि जिन्हें न मैं संभाल सकता हूँ न तुम संभाल सकती हो। तो क्या बाबा हम उनकी जिम्मेदारी नहीं है? हम उनकी औलाद नहीं है? तुम ठीक कहती हो बेटा, लेकिन जब किसी इंसान की सुई किसी बात पे अटक जाए तो फिर उसे कौन समझाए। देखो डॉक्टर कहते हैं कि कज़न मैरिजेस ठीक नहीं होती, और फिर ख़ास तौर पे ऐसे घर में जहाँ ज़हनी माजूर बच्चे हों, वहाँ तो कज़न मैरिजेस से बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। काश मामा इस मामले में ज़िद ना करती और ये ना कहती कि मैं अपनी बहन को ज़ुबान दे चुकी हूँ। शादी होगी तो वहीं होगी, वरना नहीं होगी। तुम्हारे सामने हैं हालात। मैंने कितना समझाया है, एक एक को समझाया है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो ना, मैं कब चाहूँगा कि जो हालात इस घर में हुए हैं उन बच्चों की वजह से मेरी बेटी भी उन्हीं हालात से गुजरे। नहीं ना, लेकिन नहीं मानी वो। खैर छोड़ो, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला कर लाऊं। बाबा बात टालना तो कोई आपसे सीखे। हाँ बेटा, और मैं क्या कर सकता हूँ। चलो। मामा, प्यारी मामा, क्या कर रही हैं? क्या बात है? मामा बहुत भूख लगी है, कुछ देना खाने को। अच्छा सब्र करो। मामा तो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। देखिए ना, वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है। इस माह मैं यूनिवर्सिटी से फ्री भी हो जाऊंगा और बहुत जल्द मेरा कॉल लेटर भी आ जाएगा। और अल्लाह के शुक्र से अब तो फलक आप ही का भी घर बस चुका है। क्यों तंग कर रहे हो? कहना क्या चाहते? मामा बात यह है कि मेरी एक दोस्त है यूनिवर्सिटी में। मामा बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज़ एक दफ़ा मिल लें उससे। लो जी, बाहर लड़की भी पसंद कर ली जनाब ने। अब ऐसा करो कि बाबा से जाके बात करो। मैंने खाना बनाना है, रमज़ान और ज़मान भूखे हैं। एक तो आपको उन दोनों से फुर्सत मिले तो हमारी बात सुने ना। और बाबा की आपके सामने कब चलती है? फलक आप ही के वक्त भी आप ही की सुनी गई थी। मामा मैं एक बात बता दूँ, ये मेरी ज़िंदगी का मामला है। अच्छा देखेंगे। हसब नसब भी देखना होता है, उम्र, ख़ानदान। हसब नसब मैं सब देख चुका हूँ, लेकिन हर कोई आपकी तरह बेफिक्र नहीं होता। अपनी बेटी की बढ़ती उम्र की फिक्र है आपको? निकलो यहाँ से, फजूल बातें किए जा रहे हो तुम। तुम्हारी इन फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सलीम बेटा, पत्थरों से सर फोड़ने से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ करता। मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। सारी उम्र मेरा बाप आपके सामने भीगी बिल्ली बन के रहा है, न जाने क्या जवाब देंगी खुदा को। हमारी तो बुरी भली जैसे भी गुजरनी थी गुजर गई।
मगर तुम शादी अपनी मर्जी से ज़रूर करना। ना, मेरी भांजी में क्या खराबी है? ये मैंने कब कहा है? मैं तो बस वट्टे सट्टे की शादी नहीं करवाना चाहता। ऐसी शादियों से रिश्ते मजबूत होते हैं। जी नहीं, ऐसी शादियों से घर टूटा करते हैं साबरा बेगम। अच्छा, तो आज आपके मुंह में भी जुबान आ गई? आंटी आंटी, आपके बेटों ने एक लड़के का सिर फाड़ दिया और उसको मार रहे हैं। हाय मेरे शहजादे, कहीं चोट नहीं आई उनको? देख लिया बेटा, यानी सर औरों के फटे हैं और इनको अपने पागलों की फिक्र पड़ गई है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बहरहाल तुम परेशान ना हो, तुम उन लोगों को टाइम दे दो, मैं झलक को समझा दूंगा। थैंक यू सो मच बाबा। या ज़रा बाहर जाके दे, कहीं मामला बढ़ ना जाए। ठीक है। अरे मेरे बच्चे को कितना रूप चढ़ा है। इसलिए मैं ठीक हो गया हूँ। आज मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन है माँ जी। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे, ऐसी तंदुरुस्ती से दे अल्लाह तुझे। आमीन। और मेरी बात सुन, दुल्हन इंतजार कर रही है, जा उसके कमरे में जाना है। और वो उसकी अंगूठी कहाँ? ये रही तोहफा भाभी जी का तोहफा, अंगूठी वाली। अरे मेरा बेटा, माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब देखिए, बहुत जल्दी मैं तेरी शादी भी करता हूँ। साबरा, साबरा, साबरा उठो। उफ, आप हमेशा गलत वक्त पर आते हैं। मैं इतना खूबसूरत ख्वाब देख रही थी। और साबरा बेगम, ख्वाबों की दुनिया से निकलो और हकीकी दुनिया के तकाज़ों को समझो। ख्वाब देख रही थी। देखो, जब बेटियां जवान हो जाएं तो उनकी चौकीदारी बढ़ानी पड़ती है। कर तो दी है बेटी की शादी, और आप क्या चाहते हैं? और वो जिसके सर में तुम्हारी जिद की वजह से चांदी निकल आई है, उसका क्या होगा? न हर बात का इल्जाम आप मुझे ही क्यों देते हैं? क्या कसूर है मेरा? तुम्हारा कसूर सिर्फ ये है साबरा बेगम कि तुमने अपनी सारी औलाद को एक जैसी तवज्जो नहीं दी। तुम्हारा सारा ध्यान ज़मान और रमज़ान पर ही रहा है। बाकी औलाद को तो तुमने प्यार ही नहीं दिया। वो तीनों नॉर्मल हैं और इन दोनों को मेरी तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत है। नहीं नहीं साबरा बेगम, तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत सबको होती है। अगर उन्हें वो तवज्जो और मोहब्बत ना मिले तो उनकी ज़िंदगी में एक खलासा रह जाता है। ना आपकी मोहब्बत उनके लिए काफ़ी नहीं है, बांटो ना उनसे मोहब्बत। अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? माँ की मोहब्बत का नेमुल बदल बाप की मोहब्बत कभी नहीं बन सकती। मैं ज़िंदगी में कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उस खला को पूरा नहीं कर सकता जो एक माँ की मोहब्बत और तवज्जो ना मिलने से पैदा हुई है उनकी ज़िंदगी में। देखो, मुझे अकेला छोड़ दो, कहीं मुझसे कोई ज्यादती ना हो जाए। बस आखिर में ले दे के यही रह जाता है, धमकी धमकी धमकी। ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्जी है करो। कहाँ फंस गई हूँ मैं? जी 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 ज़रूर आए साथ बिस्मिल्लाह जी। हाँ हाँ, मैं इंतज़ार करूँगा जी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। आज क्या बात है,
आप फूले नहीं समा रहे। हाँ भाई, बात ही कुछ ऐसी है। कल झलक को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आप हैं ना उनको देखने के लिए? क्यों? क्या हम आपकी औलाद नहीं है? क्या आपने हमें पैदा नहीं किया? क्या वो दोनों पागल ही आपकी औलाद है? वो दोनों पागल भाई हैं तुम्हारे। मुझे समझ नहीं आती तुम लोग उनसे इतना जलते क्यों हो। देखो, उन्हें मेरी ज़रूरत है। अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा? उसका हल भी है, आप उन दोनों को मेंटल असाइलम भिजवा दें। बिल्कुल ठीक कह रही है। उन्हें मेंटल असाइलम में दाखिल कराने से उनका भला ही होगा। वहाँ ऐसी तिब्बी इमदाद दी जाती है जिससे उनकी ज़हनी कैफियत ठीक हो जाएगी और तुम्हें भी ज़हनी सुकून मिल जाएगा। अच्छा अच्छा रहने दे, बहुत लेक्चर सुन चुकी हूँ मैं। तो बस फिर एक लेक्चर और सुन लीजिए। कल 3 बजे से 4 बजे के दरमियान ज़मान और रमज़ान को लेकर ये पार्क में चले जाइएगा, और जब तक हम मैसेज ना करें घर ना आना। बस 2 घंटे की बात है। मगर वो क्या मगर? अच्छा देखें, उनसे लंबी गप्पे ना लगाने शुरू कर देना। ओ, हम तो नहीं मारेंगे गप्पे, लेकिन वो मेहमान हैं। अगर वो बैठना चाहेंगे तो क्या हम ज़बरदस्ती उन्हें घर से निकाल देंगे? और कुछ? बस यही कि अपनी बेटी की खातिर मान जाओ। मान तो गई हूँ, और क्या चाहते हैं आप? अब चाय पी लो। फलक, तुम खुश तो हो ना? खुश? खुश ना भी हो तो रहना पड़ता है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? 7वां महीना है, मगर मजाल है मुझे किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास दिखाने लेके गया हो। ऐसे ही है सब। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ। अच्छा सुनो, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती हो? मैं घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। शकील भी अपने काम में मसरूफ रहते हैं। तुम कल आ जाओ ना। फलक, वो कल मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे बताया भी नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताना था? मेरे मुकद्दर में तो उम्र की सफ़ेदी लिखी है। कल को इनको ज़मान और रमज़ान के बारे में पता लग जाएगा, और फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। आप भी सब्र से काम लो, देखना इस मर्तबा सब ठीक होगा। उम्मीद तो है। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे घर की सफाई भी करनी है। ओके आप भी। सलीम भाई के रिश्ते वाले आएंगे, हम खुद उनको लेने जाएंगे, भाभी को ट्रेन की सैर करवाएंगे। लेकिन ट्रेन मैं चलाऊंगा, ट्रेन तुम नहीं चलाओगे, तुम टिकट काटोगे। अच्छा मैं टिकट अब नहीं करो, मत लड़ो। छोड़ उसको। मामा, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बार ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का मामला है। आपको थोड़ा सा भी एहसास है कितनी बातें सुननी पड़ती हैं हमें? तुम ना चलाया करो ना, वो घबरा जाते हैं। वाह साबरा बेगम, वैसे तुमने भी अपनी खुद गर्जी की सारी हदें पार कर दी है। और अपनी बेटियों की ज़िंदगी तो तुम पहले ही बर्बाद कर चुकी हो। अब दूसरी की बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, कौन लड़की होगी ना? मुझे बताओ, कौन लड़की होगी जो पागलों वाले घर में रहेगी? और पागल भी ऐसे जिनको किसी रिश्ते की भी तमीज़ नहीं है। अरे और तो और, वो कई दफ़ा मुझ पे भी ये हमला कर चुके हैं। ओए, खबरदार खबरदार, जो तुम शाम को कमरे से बाहर निकले नहीं, बल्कि मैं तुम्हें खुद स्टोर में बंद करूँगा। अच्छा अच्छा, तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं खुद इन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दूंगा। कैसे लोग हो तुम? इन मासूमों को इस तरह दबा रहे हो?
ना क्या लगता है आपको कि बाद में उनको इनका पता नहीं चलेगा? बाद की बाद में देखी जाएगी। हो सकता है बाद में मैं खुद जाके इन्हें पागल खाने दाखिल करवा दूं। हम पागल नहीं है, हम पागल नहीं है, हम पागल नहीं है। छोड़ो, चलो, चलो बंद करो, चलो। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। ना करो बेटा, ये तेरे भाई हैं, भाई हैं तेरे। ना बंद करो इन्हें, ना करो। हमें झलक बेटी बहुत पसंद आई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची। बस ये सब अल्लाह की देन है। मैं जी आप कुछ लीजिए ना। आप भी लेना मिर्ज़ा साहब। वैसे हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद आया है। नियाज़ साहब, आपकी बेटी जो है ना हमें बहुत पसंद है। ना करो ना। बेगम मुमकिन पागलों में फंस गए हैं, उठो चले। नहीं मिर्ज़ा साहब, ये पागल नहीं है, ये मेरे बेटे हैं। अब आप बैठे तो सही। नहीं हमें नहीं रुकना, हमें नहीं रुकना। और रुके तो सॉरी बाबा, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, तंग कर दिया इन लोगों ने। आप आए, बैठे। मामा, हम जीते जागते इंसान हैं। अब कब तक हमारी जिंदगियों से खेलती रहेंगी? कब तक इन पागलों की वजह से हमारी खुशियों से खेलेंगी? इनको पागल खाने क्यों नहीं छोड़ आती आप? कब तक ऐसा चलेगा? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी औलाद है और मैं जानती हूँ वहाँ माजूरों के साथ क्या सलूक किया जाता है। साबरा बेगम, बस बहुत हो गया। मैं सारी औलाद की जिंदगी तुम्हारी इस ख्वाहिश पे दाव पे नहीं लगा सकता, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि इन दोनों को पागल खाने छोड़ कर आऊंगा। बस अब आगे ना बोलना। सारी जिंदगी तुम्हारी सुनता आया हूँ, अब मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनूंगा। माँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, माँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पागल नहीं है, ऐसा सिर्फ खेलते हैं माँ, खेलते हैं। बात सुनो रमजान और जमान, एक ऐसी हरकत और, एक और अगर तुम दोनों ने की तो मैं खुद तुम्हें पागल खाने दाखिल करवा के आऊंगा, समझे? परेशान ना हो मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी। अभी मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? जीना तो पड़ता है मेरी बहन। वैसे बाबा ने तुम्हें कितना समझाया था कि कजन मैरिज के बहुत मसाइल होते हैं, लेकिन उस वक्त तुम्हें शकील से शादी करने की जल्दी पड़ी हुई थी। उस वक्त मामा का दबाव था कि तुम्हें मेरे बहन के बेटे से ही शादी करना पड़ेगी, और शकील भी मुझे पसंद करते थे और मैं भी उनके बारे में सोचने लगी थी, और आपने भी तो मुझे यही मशवरा दिया था। उस वक्त तुम पर शकील से इश्क का भूत सवार था, मैं तुम्हें कैसे मना करती? अब भुगतो इसको। आप ही, ये मौका जख्मों पर मरहम रखने का होता है, और मैंने तो हमें भी इसलिए भरी थी कि मेरे सर में भी आपकी तरह सफेदी ना आ जाए। अब जो होना था हो गया, अब लकीरें पीटने का कोई फायदा नहीं। वैसे शकील का रवैया कैसे है तुम्हारे साथ? अभी तो ठीक है, मगर
मुझे पता है वो अंदर ही अंदर से टूट सा गया है। फलक, ज़िंदगी में ऊंच नीच होती रहती है। अब तुम्हें इस सिचुएशन को फेस करना होगा और ख़ास तौर पर अपने मियाँ का ख्याल रखना होगा। कहीं वो अपनी माँ की बातों में आके कोई गलत फैसला ना कर दे। अरे भाई साबरा बेगम, आप दे भी दो। अच्छा अच्छा, सब्र करें, लें खाएं। मेहरबानी। मुबारक हो अम्मी। किस बात की मुबारक बेटा? आप नानी बन गई हैं। है, खुदाया शुक्र है तेरा। मगर 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 क्या बेटा? 2 माजूरों की नानी। हाँ मामा, फलक के यहाँ 2 माजूर बच्चे पैदा हुए हैं। अब उसकी जिंदगी भी आपकी तरह जहन्नुम बन गई है। अब तो खुश है ना आप? ले लिया ना बदला आपने अपनी इस अजियत का अपनी औलाद से? कितना मना किया था तुम लोगों को, कितना समझाया था कि ये ना करो ना करो, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। आखिर अंजाम देख लिया ना। जो कुछ भी हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ। अपनी लापरवाही को अल्लाह के नाम के पलड़े में मत डालो। अल्लाह ने अकल भी दी है, सोचने समझने की ताकत भी दी है। मेरा तो साबरा बेगम दिल करता है कि मैं कुछ खा के मर जाऊं। फलक का रो रो के बुरा हाल है। शकील का रवैया भी उससे बदल गया है और उसकी जिंदगी भी जहन्नुम से बदतर बन चुकी है। अम्मी बस बस, तेरी कमी रह गई थी, तू भी कोसना दे ले मुझे। मम्मा, आपको ही जल्दी थी ना अपनी बहन की बेटी को ब्याह कर घर लाने की। मैं अब कहाँ जाऊं, किससे करूं फरियाद? मैंने तो अच्छा ही सोचा था कि इस तरह सस्ते में तुम्हारी शादी हो जाएगी। फैमिली से बाहर शादी करते तो लग तुम्हें पता जाता, फिर अपनी खाला के घर के चक्कर भी बार बार तुम ही लगाते थे। ठीक है, फलक को मैं पसंद करता था, लेकिन अगर झलक और सलीम की शादी पहले हो जाती तो मैं इस मुसीबत से बच जाता। लेकिन मम्मा, आपने अपने पैसे बचाने की खातिर मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। जितने पैसे तुमने शादी के लिए जोड़े थे उसमें कहीं कभी भी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती थी। खैर सुन मेरी बात, इसी वक्त मौका पाके इन दोनों का गला घोंट दो। कहाँ 2 लाशों का बोझ उठाए सारी जिंदगी फिरते रहोगे। ये अब माँ होकर कैसा मशवरा दे रही है मुझे? औलाद जैसी भी होती तो दिल के टुकड़ों की तरह। काश मैं अपने ससुर की बात मान लेता और आपकी जिद की खातिर जल्दबाजी से फैसला ना करता। अच्छा, अब तुम मेरी बात ना मानो, भुगतो इनको और अपनी मोहब्बत को। कल कलाम मुझे दोष मत देना। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शकील साहब आए हैं। क्या कहते हैं? सर आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो भाई। राइट सर। शकील साहब बुला रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। देख लो शकील बेटा, देख लिया अंजाम। इसीलिए मैं इस रिश्ते की मुखालफत करता था। काश मैं तब आपकी बात मान लेता। मैं तो ये सोच कर हलकान हो रहा हूँ, आखिर इन बच्चों का क्या मुकद्दर है। मैं तो बस इतना जानता हूँ बेटा
ये तुम्हारी आजमाइश का वक्त है, इसलिए तुम्हें साबित कदमी से चलना होगा। जब ये बच्चे चलने फिरने के काबिल हो जाए तो इन्हें किसी अच्छे इदारे में दाखिल करा देना, जहाँ इनकी ज़हनी और जिस्मानी तरबियत हो सके। बस उस वक्त तो मेरी बात नहीं मानी, लिल्लाह अब ज़रूर मान लेना। हाँ, मैं खाला की तरह अपनी बेगम की ज़िंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। शाबाश बेटा, ये तुम्हारा अच्छा फैसला होगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। फलक अस्पताल में के लिए मुझे उसके पास जाना होगा। हाँ बेटा, ज़रूर जाओ। मेरा पूछे तो बता देना कि अब्बू कह रहे थे कि ऑफिस टाइम के बाद मैं आऊँगा। जी ठीक है, मैं चलता हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। देखिए जी, आपके लड़के को तो हम पहले से ही जानते हैं। नया ज़माना, नया दौर, बच्चों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है। भाई हमें तो ये रिश्ता कबूल है। ये तो अच्छी बात है जी। काश अगर आज इनकी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती वो। बस भाई साहब, ये तो मुकद्दर की बात है। हम तो अब उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। चले, सास की सूरत में भी मेरे बच्चों को माँ मिल जाएगी। जी जी, क्यों नहीं जी। हमने तो हमेशा यही सोचा है कि हम बहू बना के नहीं, बेटी बनाकर अपने पास रखेंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब हमें तो आपकी बच्ची पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। मुंह मीठा कीजिए। जी बिल्कुल, हमें भी आपका बच्चा कबूल है, बल्कि ये रिश्ता कबूल है। माशाल्लाह, जीती रहो। चलो। अच्छा जी, खुदा हाफिज। हाँ जी, सब अच्छे से हो गया। अब तुम देख लेना, आगे भी अल्लाह ताला इसी तरह अच्छा करेगा तुम्हारे लिए, इंशाल्लाह। भाभी बहुत अच्छी थी और मुझे यकीन है कि तुम दोनों सारी ज़िंदगी बहुत खुश रहोगे। देखो ना, आज उन दोनों की आवाज़ तक नहीं आई। हाय मेरे शहजादे, वो तो भूखे होंगे। हाय मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। रमजान, ज़मान, रमजान, ज़मान। या अल्लाह खैर, क्या हो गया? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे मर गए मेरे बच्चे। अल्लाह तुम्हें कभी माफ ना करे। मेरे मासूम बच्चे मुझसे छीन लिए। आ गया सुकून, सुकून आ गया, खुशी मिल गई। मेरे बच्चों को अंधेरों में धकेल कर आप लोगों को रोशनी मिल गई। बहुत तंग थे ना, बहुत तंग थे तुम लोग। अब देखना, तुम्हारे ज़मीर, तुम्हारे
तुम्हारे दिल को इतना सख्त कर देंगे